दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भगवत गीता के अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता में श्री अर्जुन जी कहते हैं कि मैं घोर अज्ञान के अंधेरे में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। तो दोस्तों, भगवत गीता है क्या? तो आइए पढ़ते हैं। एक भगवत गीता में क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है कि जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व की ही अन अस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अन अस्तित्व में भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण में असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है कि जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। कष्ट भोगने वाला मतलब मुसीबत भोगने वाला अनेक मनुष्यों से केवल कुछ ऐसे हैं जैसे वास्तव में वह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम मतलब गलत और कठिनाई की स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्ट के विषय में जिज्ञासा मतलब ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे यह अनुभूति भी नहीं होती कि वह कष्ट और कठिनाइयाँ भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं इतने कष्ट किस लिए भोग रहा हूँ। तब जब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा जाता है। अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परम ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वो क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, तो वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को ज्ञान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के रूप द्वारा निगल लिए जाते हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। उसी उद्देश्य में उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपने शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में यह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के लिए विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे
और जीवन के योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंत्रणता है, जीवों का अर्थ है नियंत्रिता। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित मतलब कंट्रोल नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसे प्रकृति काल की कालविधि तथा प्रकृति का प्रकट तथा कर्म की ही व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकल्पों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या होते हैं। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान तथा अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा अथवा या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंत्रणता के ही समान है। उदाहरण जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकार के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता मतलब अध्यक्षता यानी देख रेख में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मयाध्याशेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता मतलब देख रेख में कार्य करती है। कि जीव जो इंसान है वो किसकी देख रेख में कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के। जब हम दृश्य जगत में विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंत्रणता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंत्रणता को न मानना बचपना होगा। उदाहरण, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि वह बिना घोड़े या खींचने वाले पशु से ही चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस मंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशानुसार सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की एक बूंद खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर तथा भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष यथा ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसीलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है?
गीता में इसकी ही भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में की गई है। जीव को उत्कृष्ट प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूप और वह भगवान द्वारा इसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, इस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान की अध्यक्ष जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों की परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीवन परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे सब प्रकृति नहीं माने जाते, तो उसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में किया जाता है। तो आइए यहीं पर विराम लेते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।